हेलो एंड वेलकम बैक टू फैन ब्लेज माय फ्रेंड्स। आज है गेम नंबर 7 का टाइम बिटवीन सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स वर्सेस सेंट लूसिया जूक्स। सीपीएल चल रहा है। कल कोई मैच नहीं था, कल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच जरूर शुरू हुआ। एंड अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा एंड मैंने जैक ट्रॉली के बारे में बोला था, बटलर के बारे में बोला था, एंड आज देखिए क्या चल रहा है उस टेस्ट मैच में। सो आई होप यू आर टेकिंग ऑल द टिप्स I'm sharing and all the preview I'm sharing of the match as well, and वो लेके आप अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हैं एंड जीत रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है आगे डिस्कशन में। सेम ग्राउंड पे खेला जा रहा है, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड दूंगा, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, सेंट किट्स एंड सेंट लूसिया के कौन से प्लेयर्स की प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर हैं, प्लेइंग 11 में कौन होंगे, फैंटेसी ट्रिक्स, कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, फैंटेसी टीम्स, क्वेश्चन होएगा आपके लिए एंड प्रिडिक्शंस भी होंगी। तो आइए चलते हैं आगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड पे सीधा घुसते हैं। इट इज 5-3 टू सेंट किट्स वर्सेस सेंट लूसिया। 10 मैच हुए हैं, एक मैच अबैंडन हुआ था, एक मैच रेन आउट हुआ था नो रिजल्ट के साथ, और जो 8 मैच कंप्लीट हुए हैं उसमें सेंट किट्स सेंट लूसिया से 5-3 से आगे है। पिछले सीजन बोथ टीम्स एक एक इनकाउंटर जीती है एक दूसरे के साथ। एविन लुइस है लीडिंग रन गेटर बिटवीन दीज टू टीम्स। सेंट किट्स का है वो, और 263 रन है। एंड सेंट किट्स का बॉलर जो अल्जारी जोसेफ है वो लीडिंग विकेट टेकर है बिटवीन दीज टू टीम्स 6 विकेट के साथ। बट जोसेफ फर्स्ट मैच में बहुत एक्सपेंसिव था, तो सेकंड मैच में ड्रॉप हो गया था इस सीजन के। सो लेट्स सी अगर वो खेलता है वापस। तो लास्ट टाइम दे प्लेड, स्कोर कार्ड देखते हैं। सेंट लूसिया स्कोर्ड 165 फॉर 6। फ्लेचर ही इज ऑलवेज देयर। फ्लेचर हमेशा टॉप ऑर्डर पे रन्स बनाता है, एंड यहां पे भी उसने बनाए थे 36। एंड देन सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स ने बनाए 145 फॉर 9, एंड केजरिक विलियम्स की भी थी 3 विकेट्स। सो इस मैच में ऑफ कोर्स सेंट लूसिया जीती थी, एंड सेंट लूसिया नेक्स्ट मैच में पहले बैटिंग की थी, उन्होंने 138 फॉर 9 सिर्फ मैनेज किए थे। सैमी ने 18 मारे थे, एंड एमरेट हु इज बॉलिंग ब्रिलियंटली इन दिस टूर्नामेंट एज वेल, उसकी 2 विकेट थी। एंड सेंट किट्स ने आराम से 143 बना लिए थे। एविन लुइस ने 65 ऑफ 30 ऑड बॉल्स बनाए थे, बहुत ही आराम से जीत गए थे। मकॉय और केजरिक विलियम्स की एक एक विकेट थी, मगर केजरिक ऑल्सो 3 for 48 जो फिगर्स थे उससे पिछले मैच में केजरिक विलियम्स से, दोस आर प्रीटी एक्सपेंसिव फिगर्स इन 4 overs एज वेल। तो आइए चलते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट पे इस मैच की। अब ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम पे हो चुके हैं 14 सीपीएल गेम, एंड जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है एंड जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है नीचे ही गिरा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही स्लो विकेट्स रही हैं। बॉल इट्स बिन टफ फॉर द बैट्समैन, इट्स बिन ईजियर फॉर द बॉलर्स, एंड वो दिख रहा है। 151 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है, 144 सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर है। हाई स्कोर 171, लोएस्ट स्कोर 111। आई फील जब तक यहाँ से शिफ्ट होएगा कहीं और, हम लोग एक लोएस्ट स्कोर बीट करता हुआ तो देख ही लेंगे। फास्ट बॉलर्स ने अब यहाँ पे 96 विकेट्स ले लिए, एंड स्पिनर्स ने 71 विकेट्स। इस सीपीएल में 38 टू फास्ट बॉलर्स हैं, 28 टू स्पिन बॉलर्स हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू सी। सो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहाँ के जो पिचेस हैं दैट हैव बीन हेल्पिंग द स्पिनर्स, दैट हैव बीन हेल्पिंग द फास्ट बॉलर्स हु हैव गुड वेरिएशंस, जैसे केजरिक विलियम्स, कुगलिजन जैसे बॉलर्स, कटर्स, स्लो बॉल्स जो अच्छी डालते हैं, इवन ओबेड मकॉय। सो उनको भी हेल्प करेगी, एंड जैसे बॉल पुरानी हो जाती है स्कोरिंग बिकम्स हार्ड हियर। दैट ऑल्सो वी हैव सीन हैपन अगेन एंड अगेन, मैच आफ्टर मैच। तो ये याद रखना, 7 और 8 रन पर ओवर के बीच में ही बनेंगे। सो वो ही एक्सपेक्ट करिए, एवरेज स्कोर बिटवीन 140 टू 160। एंड अगेन वेदर विल बी मोस्टली क्लाउडेड, थोड़े से स्कैटर्ड शावर्स एक्सपेक्टेड हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने आपको बोला है, हर मैच में मैंने बोला था कि डीआरएस एडवांटेज देता है चेजिंग टीम को। तो अभी तक हर टॉस चेजिंग टीम जो टीम जीती थी उन्होंने चेज किया था पहले। सिर्फ बारबेडोस ने पहले बैटिंग की, एंड उनको डीआरएस की वजह से मैच हारना पड़ा। तो आइए चलते हैं अब सेंट किट्स के प्रीव्यू पे। फिनिश 4th पोजीशन इन सीपीएल 2019, जॉइंड इन सीपीएल 2015 ओनली। अभी तक जीती नहीं है, मगर रनर अप रही है एक बारी। कैप्टन बाय रियाड एमरेट, एंड ही इज रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टू मच प्रेशर ऑन द स्टार ओपनर्स लिन एंड लुइस, यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो अपने दोनों मैचेस ये लोग हारे हैं, गयाना के साथ दे कुडंट चेज डाउन 132, एंड बारबेडोस के साथ दे फेल्ड टू चेज डाउन 154। सो हो सकता है दे वांट टू बैट फर्स्ट दिस टाइम, बट अगेन चेजिंग विल मेक मोर सेंस फॉर बोथ टीम्स।
मिडिल ऑर्डर देखो बहुत ब्रिटल है इनका, आइए देखते हैं कि कौन है इनके की प्लेयर्स। एविन लुइस ऑफ कोर्स है एंड क्रिस लिन है, दोनों का आई थिंक बिग स्कोर इज कमिंग, स्पेशली एविन लुइस का, ही हैज स्कोर्ड बिग रन्स अगेंस्ट सेंट लूसिया बिफोर, तो विल कम विद दैट कॉन्फिडेंस इन दिस मैच एज वेल। थोड़ा लिन का जैसे मैंने लिखा था सीपीएल 2018 भी क्वाइट रहा था 13 की एवरेज के साथ, अभी तक 19 और 16 के स्कोर है, मगर ऑफ कोर्स एक दो मैचेस तो लिन ऐसे होंगे ही जो सिंगल हैंडेडली आपको जितवाएगा और बड़ा स्कोर मारेगा। बेन डंक, he's been very good in the middle order, लीडिंग रन स्कोरर है इनका, 34 and 29 के स्कोर्स है। निकोलस केली, ही इज अंडररेटेड, पिछला मैच खेला है, सिर्फ 4 रन बनाए हैं, बट ही इज अ वेरी गुड न्यूजीलैंड डोमेस्टिक प्लेयर, काफी रन है इसके, नंबर 3 पे बैटिंग करता है, बहुत अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है। इश सोधी है, इश सोधी वेल 19 विकेट थी इसकी वाइटैलिटी में, 10 विकेट थी न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक T20s में, मगर इतना इफेक्टिव इस बारी अभी तक नहीं रहा है, 2 ही मैच हुए हैं एंड बट जब स्पिन को इतनी हेल्प करती है, इसकी पेस काफी ज्यादा है एज अ स्पिनर, तो ये बहुत स्पिन नहीं करता बॉल को, स्किड होती है इसकी बॉल ऑन द पिच एंड आई फील इसलिए अभी तक आई थिंक सिर्फ एक ही विकेट है, आगे जाके वो डिस्कस करेंगे। सुहेल तनवीर, वेल लेट्स होप ही इज फिट अगेन, बिकॉज पहले मैच में ही डिड वेरी वेल, 2 विकेट भी ली थी, बट सेकंड मैच में इंजर हो गया था, तो आई होप ही इज फिट टू प्ले बिकॉज ही विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दैट सेंट किट्स लाइनअप। शेल्डन कॉटरेल है, वेल ही इज ऑलरेडी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द सेंट किट्स लाइनअप, 3 विकेट ले चुका है, 2 और 1 विकेट है अभी तक, एंड again a wicket taker, especially new ball से he can get that ball swinging and that's why जैसे मैंने पहले भी बोला है he attacks the stump and we will see a couple of salutes from Sheldon Cottrell today for sure। Rayad Emrit है, Rayad Emrit has been very good in this tournament, 5 विकेट है सिर्फ 2 मैचेस में, थोड़े बहुत रन भी थे पिछले मैच में, 2 विकेट्स एंड 3 विकेट्स हैं, so he has become the pick to go for Saint Kitts। and then दिनेश रामदेन है, दिनेश रामदेन वेल बहुत सेफ विकेट कीपर है, बहुत अच्छा विकेट कीपर है, बट ही नीड्स टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट। पिछले सीजन ही हैड अ फ्यू रन्स, ही हैड अ कपल ऑफ गुड इनिंग्स, बट मोर गुड इनिंग्स आर रिक्वायर्ड ऑफ हिम इन दैट मिडिल ऑर्डर, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ी प्रॉब्लम देता है, एंड वही है दिनेश रामदेन हैज टू स्टैंड अप इन दैट मिडिल ऑर्डर फॉर श्योर विद निकोलस केली एंड बेन डंक। तो आइए देखते हैं प्रेडिक्टेड 11 क्या है सेंट किट्स का। क्रिस लिन, एविन लुइस, ऑफ कोर्स जो ओपनर्स हैं अभी तक क्या है, 19 रन एंड 16 रन लिन ने अपने पहले मैच में बनाए हैं, सेकंड मैच में एविन लुइस ने 12 और 30 बनाए हैं, तो एविन लुइस की बिग इनिंग्स आई थिंक आ रही है। निकोलस केली, आई होप ही गेट्स अनदर गेम, 5 रन बनाए थे, बट आई थिंक उसकी एक अच्छी इनिंग्स आ रही है। बेन डंक हैज बीन गुड इन दैट मिडिल ऑर्डर, बट उसके साथ चाहिए दिनेश रामदेन एंड जामन हैमिल्टन टू डू वेल। लेट्स सी इफ हैमिल्टन प्लेज या डू दे गो विद somebody like a जोशुआ डिसिल्वा अगेन, क्योंकि उसने 40 ऑट बनाए थे अपने पहले मैच में, बट बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से बनाए थे तो उसको ड्रॉप कर दिया था, बट दिनेश रामदेन है, ही नीड्स टू स्कोर मोर रन्स। रयाद एमरेट है, 17 रन भी मारे, 3 विकेट भी ली पिछले मैच में, उससे पहले 2 विकेट, सो ही इज डूइंग वेल। जॉन रस जागेसर है, उसने कोई विकेट्स नहीं ली थी एंड आई फील ही इज वन टू इग्नोर ऑल्सो इन फैंटेसी। डोमिनिक ड्रेक्स है, अगर वो खेलेगा या अगर सोहेल तनवीर फिट है, ही कम्स इनटू द टीम नो डाउट। तो 8 रन और 1 विकेट थी डोमिनिक ड्रेक्स की, सोहेल तनवीर 16 रन 1 विकेट, क्या पता सोहेल तनवीर जॉन रस जागेसर की जगह आ जाए। इश सोधी 1 विकेट एंड नो विकेट, एंड शेल्डन कॉटरेल की 3 विकेट्स हैं ऑलरेडी, सो ये अच्छा 11 है, बट अगेन जो मिडिल ऑर्डर है दैट इज ट्रबलिंग हियर। अगर ओपनर रन मार देंगे दे कैन विन अ कपल ऑफ गेम्स इन किट्स। तनवीर की सिलेक्शन मैंने बोला डिपेंड्स ऑन फिटनेस। अल्जारी जोसेफ प्लेज एज ही डिड वेल, हो सकता है अल्जारी जोसेफ भी आ जाए इस टीम में इंस्टेड ऑफ जॉन रस जागेसर, बिकॉज अगेन उसकी विकेट्स हैं अगेंस्ट सेंट लूसिया, सो मे बी दे बैक हिम अगेन। एंड इनके अंडर 23 प्लेयर्स कौन है, जोशुआ डिसिल्वा है, वो 1 मैच खेल चुका है, एंड दूसरा है डोमिनिक ड्रेक्स। डोमिनिक ड्रेक्स ने खेला है, 8 रन एंड 1 विकेट ली है। सो जैसे मैंने आपको बोला था अंडर 23 टोटल 10 मैच हर टीम खेलेगी, मिला के 5 मैच अंडर 23 के प्लेयर्स ने खेलने हैं, तो 2 तो हो गए हैं क्योंकि पहले मैच में जोशुआ डिसिल्वा ने खेला, इसमें डोमिनिक ड्रेक्स ने खेला, बट लेट्स होप दे पुट आउट सम गुड परफॉर्मेंसेस एज वेल। अब चलते हैं सेंट लूसिया के प्रीव्यू में। दे आर द बॉटम टीम, डैरन सैमी इनका कैप्टन है, 5th रही है, लास्ट ईयर भी 5th आई है, 2013 में लास्ट आई थी, 2014-15 में 5th आई थी, 16 में 4th आई थी, एंड 17 एंड 18, 17 में लास्ट आई थी, 18 एंड 19 में 5th आई थी। सो देव नेवर वन एंड दे आर द बॉटम टीम। दे हैव स्टार प्लेयर्स मिसिंग जैसे हमने देखा है आगे, एंड अगेन बैटिंग विल बी देयर कंसर्न, जो लग रहा है अभी भी। लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच, कुडंट डिफेंड 158, बट
जो इनका सेकंड मैच था, लकी रहे बारबेडोस के साथ, रेन इफेक्टेड मैच में जीत गए। बारबेडोस वाज लुकिंग गुड टू स्कोर 150 प्लस, बट फिर रेन हुई, 137 उन्होंने बनाए थे 18.3 ओवर्स में, एंड देन इनको टारगेट मिला 50 रन का 5 ओवर में, इन्होंने 4 ओवर में खत्म कर दिया मैच। ऑफ कोर्स जब आपके पास 11 प्लेयर होते हैं और 5 ओवर में 50 बनाने होते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो I would not say that they were deserving winners in the last game. कौन है इनका? रकीम कॉर्नवॉल है, ऑफ कोर्स हिट एंड मिस प्लेयर है, हम सबको पता है। एक ही विकेट थी पिछले सीपीएल में, अभी तक भी एक विकेट ले चुका है, बट यू नीड अ कपल ऑफ बिग इनिंग्स फ्रॉम हिम। ये खेलेगा तो ये जीतेंगे। एंड्रे फ्लेचर है, ही इज वन दैट कैन बी बैक्ड अगेन। इसकी भी मुझे लगता है एक बड़ी इनिंग्स आ रही है, मतलब 50 प्लस इनिंग्स आ रही है, बिकॉज ही गॉट 2 स्टार्ट्स नाउ। मोहम्मद नबी है 15 रन एंड अ विकेट, मैन ऑफ द मैच था लास्ट मैच में। केजरिक विलियम्स एंड अगर नीचे जाए तो स्कॉट कुगलिजन, ये दोनों सेम काइंड ऑफ बॉलर्स हैं, सेम काइंड ऑफ विकेट टेकर्स हैं, सेम काइंड ऑफ वेरिएशंस है इनकी। केजरिक विलियम्स की थोड़ी और स्लोअर बॉल्स है, स्कॉट कुगलिजन के पास थोड़ी और पेस है, बट दैट इज व्हाट कंफ्यूजेस द बैट्समैन, बिकॉज अपनी स्लो बॉल्स बहुत अच्छी छुपाता है कुगलिजन। देन नाजबुल्ला जादरान है, अगेन जैसे मैंने रामदिन के बारे में बोला था दूसरी टीम के लिए, इवन इट्स टाइम कि जादरान पिक स्कोर्स एंड टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट मिडिल ऑर्डर। ओबेड मैकॉय भी एक अच्छा स्लोअर बॉलर, अगर ऐसे पिच के लिए बहुत अच्छा बॉलर है। रॉस्टन चेज, ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम वे इन बोथ गेम्स। सेकेंड मैच में बैटिंग नहीं आई तो 2 विकेट ली, पहले मैच में 50 मारा, बॉलिंग नहीं आई, एंड ही हैज अ गोल्डन आर्म जिसको कहते हैं। इवन इन टेस्ट मैचेस जब बॉल इसको फेंकते हैं कहीं ना कहीं विकेट निकाल लेता है ये रॉस्टन चेज। ही इज लाइक मोइन अली, इतना कुछ ग्रेट बॉलर नहीं है बट विकेट निकाल लेता है। एंड देन मार्क दयाल है, ही इज बिन अ सरप्राइज पिक दिस सीजन, बिकॉज विकेट भी ली थी पिछले मैच में। ही इज एन ऑफ स्पिनर, एंड अगेन ये बैट्समैन में आता है तो उसको आप ले सकते हो, बिकॉज इसको बॉलिंग भी मिल रही है इस सीपीएल। सो मार्क दयाल इज अ गुड बैट्समैन एज वेल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, गुड स्ट्रोक प्लेयर अभी तक देखने को मिला है। तो क्या होगी इनकी 11? लेट अस सी। रकीम कॉर्नवॉल जिसके 9 रन और 14 रन थे, एंड्रे फ्लेचर है जिसके 22 रन और 16 नॉट आउट थे, जैसे मैंने कहा इसका एक 50 शायद आ रहा है। नजबुल्ला जादरान ने पहले मैच में 25 बनाए थे। मार्क दयाल 17 रन, और पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई मगर 1 विकेट थी। नबी की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, 15 रन और 1 विकेट। रॉस्टन चेज 52 एंड 2 विकेट्स। डैरन सैमी छोड़ दो भाई। केजरिक विलियम्स 2 विकेट और 1 विकेट, सो अगेन विकेट टेकर, सेम विद स्कॉट कुगलिजन, दोनों की 3-3 विकेट्स हैं हम। ओबेड मैकॉय की 1 है, एंड देन साद बिन जफर की कोई विकेट नहीं थी। विल वी सी जहीर खान बैक इन द स्क्वाड ओवर साद बिन जफर? वो तो हमें प्लेइंग 11 जब आएगा तब भी पता चलेगा। इनके अंडर 23 कौन है? लेनिको बाउचर है, वी विल सी हिम प्ले एट सम पॉइंट 100%, स्पेशली इन दैट मिडिल ऑर्डर। एंड दूसरा कौन है? किमानी मेलियस, इसका मेरे को ज्यादा पता नहीं, बट ही वाज द अंडर 19 कैप्टन। सो अगेन इफ पहले मिलेगी चांस लेनिको बाउचर को खेलने की, बट आई डाउट इस मैच में मिलेगी। सो दे शुड हैव द सेम 11, बट लेट्स सी। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन होंगे आपके लिए? क्रिस लेन, एविन लुइस, रकीम कॉर्नवॉल, रॉस्टन चेज, एंड्रे फ्लेचर, दे आर ऑल गुड कैप्टन ऑप्शंस। एंड गुड वाइस कैप्टन ऑप्शंस आर रियाड एमरेट, बेन डंक, Nicholas Kelly, Kesrick Williams, Mohammad Nabi. Again, Nick Kelly is somebody in the GL who can be a very good vice captain option. Riyad Emirates again, Kesrick Williams again in GL would make a very good vice captain option. GL options और players कौन है जो थोड़े इग्नोर होंगे मगर हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस दे दे? वो हैं साद बिन जफर, रकीम कॉर्नवॉल, मार्क दयाल, निक केली, दिनेश रामदिन, इश सोधी। बट आई ऑल्सो फील सॉरी, मैं एक चीज, ये मार्क दयाल जो है मुझे नहीं लगता जीएल ऑप्शन होएगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी पिकिंग हिम इन देयर टीम। वी विल ऑल्सो पिक हिम इन आवर टीम क्योंकि वो आगे आने वाली है। बट एक जो आखिरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा, ट्राई टू कीप ऑफ कोर्स मोर स्पिनर्स एंड वेरिएशन पेसर्स इन योर स्क्वाड। तो जब मैं ये बोलता हूं, आई मीन ऑल आउट पेस, जैसे कॉट्रेल है, मे बी यू कैन इग्नोर हिम बिकॉज दिस पिच इज गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर। तो स्पेशली कुगलिजन एंड केजरिक विलियम्स, ऐसे वाले बॉलर्स विल डू बेटर दैन ऑल आउट पेसर्स। अब क्या है मेरी फैंटेसी टीम 11? अब कोई कमेंट्स में बोला था कि आप 5 टीम दिया करें, 5-6 टीम। दोस्तों जब मैं आपको ये टीम दे रहा हूं एंड 2 टीम्स देता हूं, मगर इसमें मैं आपको इतनी सारी वेरिएशंस बोलता हूं जो राइट पे देखिए लिखा हुआ है, इफ सोहेल तनवीर प्लेज 100% स्वैप हिम फॉर कॉर्नवॉल, वो आपकी दूसरी टीम बन गई। फिर अगर Mohammad Nabi and Riyad Emirates are good vice captain options. So you can have one team with Mohammad Nabi as a vice captain. You can have one with Roston Chase as vice captain. Then अगर you can swap Emirates with Cottrell if needed. तो Emirates है टीम में, but you know होता है कि अगर GL खेलना चाहे, थोड़ा सा और रिस्की बनाना चाहे, you can have Cottrell, but actually it's not that risky. Same way you can swap captain from a Lynn to a Evan Lewis. आपकी मर्जी है किसको आप कैप्टन बनाए। मैंने लिन को बनाया है because I feel
लिन कैन स्कोर दैट बिग 100 ऑल्सो एंड एविन लुइस कैन ऑल्सो, बट पता नहीं, बैक कर रहा हूं मैं लिन को. सो देखिए, ये टीम में फ्लेचर है. अब ये टीम थोड़ी अलग है. इसमें अगर नहीं खेलता सोहेल तनवीर, देन दोनों टीम्स के दोनों ओपनर्स हैं. सो वील होप कि अर्ली, बिकॉज मैंने आपको बोला लेटर इन द इनिंग्स जैसे बॉल पुरानी होती है, रन स्कोरिंग बिकम्स डिफिकल्ट. सो आंड्रे फ्लेचर एंड कॉर्नवॉल है, एविन लुइस एंड क्रिस लिन है, बेन डंक है, ही इज बिन डूइंग वेल, मार्क डेयाल है दूसरी टीम का, रॉस्टन चेज, मोहम्मद नबी, एमरिट, विलियम्स एंड कुगलिजन है. सो अगेन, जैसे मैंने बोला, कॉर्नवॉल की जगह आप सोहेल तनवीर को पक्का ले आना अगर वो खेलता है. अब देखते हैं दूसरी टीम क्या है. ये थोड़ी अलग है, थोड़ी और रिस्कियर टीम है. अगर आप देखें, रामदिन को मैंने लिया है एज विकेट कीपर, एविन लुइस को जरूर रखा है, मगर लिन को हटा के मैंने बेन डंक और निकोलस केली को ले लिया है एंड नजबुल्ला जादरान को भी लिया है. कॉर्नवॉल को इधर रखा है एंड बोल रहा हूं कि कॉर्नवॉल को हटाना मत ऐसी टीम से, इसको कैप्टन बनाना आप, बिकॉज अगेन हिट एंड मिस प्लेयर है, बिग हिट एंड मिस प्लेयर है. तो हो सकता है ही कैन स्कोर यू दो 70-80 ऑफ 30 बॉल्स एज वेल. मोहम्मद नबी एंड रॉस्टन चेज है इस टीम में, मगर अगेन जैसे मैंने बोला है कि अगर यहां पे सोहेल तनवीर खेलता है, आप रॉस्टन चेज या मोहम्मद नबी में से एक को हटा के यू कैन हैव सोहेल तनवीर इन दिस टीम एज वेल. मैंने स्कॉट कुगलिजन को रखा है, आप कुगलिजन या केज़रिक विलियम्स को रखना. इधर शेल्डन कॉटरेल इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपका मन चाहे तो इस सोदी की जगह आप एमरिट को भी ला सकते हैं, दैट्स अ सेफर ऑप्शन. या मेरा वाइस कैप्टन है एविन लुइस एंड मेरा कैप्टन है राकीम कॉर्नवॉल. एंड जैसे मैंने बोला, यू कैन चूज अ वाइस कैप्टन बिटवीन एंड एविन लुइस एंड द मोर रिस्कियर यू वांट टू प्ले, आप निक केली को भी अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं. तो देख लीजिए, अगेन अगर आप ये सारी वेरिएशंस देखेंगे, 4 या 5 टीम बना के मैंने आपको दे दी है इन 2 टीम्स में ही. अब प्लीज दोस्तों, इतना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए एक छोटी सी चीज करिए, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. वो रेड बटन को दबाइए, घंटी को दबाइए, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, बिकॉज मैच से पहले वी डिस्कस द गेम्स ऑन टेलीग्राम एज वेल. स्पेशली जब वो लेट नाइट गेम्स होती हैं, उनके लिए मैं वीडियो की जगह मैं आपको टेलीग्राम पे टीम्स देता हूं. एंड हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, फैनब्लेज की ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, फैनब्लेज सर्च करिए एंड यू विल हैव द ऐप एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट हैविंग दैट ऐप ऑल्सो. अब मैंने पिछली बार पूछा था कौन सा इंग्लिश बैट्समैन है जिसके सबसे ज्यादा टेस्ट रन हैं अगेंस्ट पाकिस्तान. करेक्ट आंसर वाज एलिस्टेयर कुक, 1719 रन के साथ, करेक्ट बाय शक्ति भारद्वाज, श्रीनिधि ऐताल, अंजर हसन एंड हमारे रेगुलर मोंटी भाई. सो इन चारों ने सही जवाब दिया. नाइस गोइंग गाइज. सून आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं इन चीजों में भी. अब इस बारी के लिए क्वेश्चन क्या है, हु वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन कैरेबियन प्रीमियर लीग सीजन 2014 वाला, दैट वाज द सेकंड सीजन. हु वाज द लीडिंग विकेट टेकर उस सीजन में. तो आइए देखते हैं अब मेरे को कौन लगता है, मेरे प्लेयर एंड विनर प्रेडिक्शंस कौन है. राकीम कॉर्नवॉल आई फील विल स्कोर द रन्स टुडे, पता नहीं, फीलिंग है. केज़रिक विलियम्स विल टेक द विकेट्स. पिछले मैच में मैंने स्कॉट कुगलिजन बोला था आपको एंड ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर इन दैट मैच. रयाड एमरिट एंड सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया, बट आई मीन रयाड एमरिट विल टेक द विकेट्स एंड एविन लुइस विल स्कोर द रन्स. विनर मुझे लगता है होगी सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. आई विल ट्राई टू मेक द सेकंड मैच का, जो आज सेकंड मैच, रिमेंबर गाइज 11:45 है, नॉट एट 3 AM. सो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल फॉर यू गाइज. लेट द गेम्स बिगिन. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.